हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशित। आज मैं फिर से 16 क्वेश्चन का एक करंट अफेयर लेके आया हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसे ज्यादा लेट नहीं करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं सर। विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे दोस्तों मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो चलिए आज का हम पहला सवाल देखते हैं। दोस्तों, एक राष्ट्र एक चुनाव पहल की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वाली उच्च स्तरीय समिति ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव दिया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों रामनाथ कोविंद जी। चलिए दूसरा सवाल पे आते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसका सही जवाब है सूर्यबाला, ऑप्शन बी सूर्यबाला। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनकी उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। सवाल यहाँ ये भी बनता है दोस्तों कि सेकंड सवाल है कि सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब आपका हो सकता है कौन देश को वासी। तो चलिए हम तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल है 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना? तो दोस्तों इसका सही जवाब है डोमराजू गुकेश। भारतीय गेंद मास्टर डोमराजू गुकेश ने 12 दिसंबर 2024 को 18 साल की उम्र में, बहुत कम एज होती है दोस्तों, 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया दोस्तों। इसका सही है डोमराजू मुकेश। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक से हमें हौसला मिलती है और वीडियो बनाने की। जैसे मैंने पिछला वीडियो जो बनाया है उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है, इसलिए मुझे हौसला बनी कि मैं क्वेश्चन को और बढ़ा रहा हूं। तो चलिए हम चौथे सवाल पे आते हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की महानिदेशक के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी आरती सरीन। इसका सही जवाब है सी आरती सरीन। चलिए हम पांचवा सवाल पे जाते हैं। डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान प्रशिक्षण पूरे किए? जिसका सही जवाब है गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। जिसका सही जवाब है दोस्तों बी गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली। चलिए छठा सवाल पे जाते हैं। 11 नवंबर 2024 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीता? दोस्तों इसका जो सही जवाब है डॉक्टर नवीन राम गुलाम, जो 11 नवंबर 2024 को ये चुनाव जीते। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नवीन राम गुलाम। चलिए हम सातवां सवाल पे आते हैं। सातवां सवाल है दोस्तों 11 नवंबर 2024 को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका जवाब आप लोग जरूर जानते होंगे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। ऑप्शन है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी ने। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में
भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाए। तो सवाल यहाँ ये भी है, दो सवाल है, 91 मुख्यमंत्री किसने बना, तो वो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें। मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर सफलता का मुनाफा कमाना है तो मेहनत के रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे। आपको समय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी हम आने वाले सभी एग्जाम पास कर सकते हैं। तो चलिए हम अब अपने 8वें सवाल पे जाते हैं। भारत सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है मौजूदा भारत सरकार में? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया जिनका जन्म 1 जून 1972 को हुआ और एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जो 2024 में श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में कार्यरत है। वह पोरबंदर गुजरात से लोकसभा जीतकर सदस्य बने हैं। तो दोस्तों मैं 9वां सवाल पे आता हूँ। 9वां सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 7 नवंबर, और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो सही जवाब है दोस्तों 7 नवंबर। चलिए 10वां सवाल देख लेते हैं। INS विक्रांत भारतीय नौसेना की किस कमान से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी नौसेना कमान। 7 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया, जो समुद्र में नौसेना के जहाजों पर उनका पहला दौरा था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पश्चिमी नौसेना कमान। चलिए 11वां सवाल पे आते हैं। 11वां सवाल है दोस्तों, स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया? अगर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। इसका सही जवाब है पेड्रो सांचेज। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भारत का दौरा किया और 28 अक्टूबर 2024 को बड़ोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर एक सवाल और भी हो सकता है दोस्तों कि किस देश के प्रधानमंत्री ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? तो इसका हो जाएगा जवाब स्पेन। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पेड्रो सांचेज। चलिए 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों L&T शिपयार्ड। 14 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना ने अपने बहुउद्देशीय पोत परियोजना के तहत पहले जहाज समर्थक के लॉन्च के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है L&T शिपयार्ड ने इस समर्थक जहाज को बनाया था। चलिए हम 13वां सवाल पे जाते हैं। 13वां सवाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों महारत्न। सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL को 14वें महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। तो यहाँ इसका सही जवाब है दोस्तों महारत्न। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, 2024 में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष
किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। इसका सही जवाब है नोएल टाटा। 9 अक्टूबर 2024 को अपने भाई रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है नोएल टाटा। मुझे जरूर पता है कि इसका जवाब आप लोग को पता होगा। चलिए 15वां सवाल क्या है? 2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ संगठन पूछ रहा है, व्यक्ति नहीं, संगठन का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों निहोन हिडांग्यो। 11 अक्टूबर 2024 को हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम में बच्चे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली जमीनी स्तर के संगठन निहोन हिडांग्यो को नोबेल शांति पुरस्कार का सम्मान मिला। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निहोन हिडांग्यो। चलिए आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं दोस्तों, 16वां सवाल। सवाल है 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायु सेना का 92वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? इसका सही जवाब है तांबरम वायु सेना स्टेशन। भारतीय वायु सेना का 92वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 2024 को चेन्नई के पास तांबरम वायु सेना स्टेशन का पर मनाया गया। तो यहाँ से एक सवाल और आ सकता है दोस्तों कि तांबरम वायु सेना स्टेशन किस शहर में स्थित है? तो आपको बता दें चेन्नई। इसका सही जवाब होगा चेन्नई। यहाँ से आपका 2 सवाल बन जाएगा, तो आप देख लें, समझ ले। तो चलिए दोस्तों ये है आपका सही जवाब तांबरम वायु सेना स्टेशन। तो दोस्तों ये रहा आज का 16 सवाल, जो कि मैंने पिछले जितने भी वीडियो बनाए उससे 1 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन में बढ़ा के वीडियो बना रहा हूँ। आगे हो सकता है मैं 20, 25, 30 तक जाऊंगा। और आप लोगों का साथ मेरा दोस्तों तो और भी अच्छे वीडियो मैथ में लाऊंगा, रीजनिंग में लाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे सवालों का जवाब मैं अच्छे तरीका से समझा कर दूं। तो दोस्तों आपको बस इतना करना है कि आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए खत्म करने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ रखना चाहता हूँ। राह संघर्ष की जो चलता है दोस्तों, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधेरों से जंग लड़ी है, जिसने अंधेरों से जंग लड़ी है, सूर्य बनकर वही चमकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।